प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रियंका से करवाएंगे 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान। पार्टी के ही कुछ लोग प्रदेश की बहनों को 1500 देने की गारंटी की बातें कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होते ही हम अपनी गारंटी पूरी करेंगे। प्रियंका गांधी की रैली करवाई जाएगी और वहां 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राजीव भवन में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत को लेकर आयोजित सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में प्रदेश में पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई। जल्द ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों से इसे लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना संगठन के इतने लोग आ गए हैं, संगठन बन जाएगा तो क्या होगा। वोट चोरी रोकने के लिए हमें अपने बीएलओ को एक्टिव करना पड़ेगा। प्रदेश में तंबाकू फ्री स्कूल्स को लेकर सर्वे शुरू, शिक्षा विभाग ने टीम्स का किया गठन। प्रदेश भर के स्कूल्स में तंबाकू फ्री स्कूल का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष रूप से टीम का भी गठन स्कूल्स में किया है। सभी स्कूल्स में सर्वे के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल्स को निर्देश भी जारी कर दिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्य किया जा रहा है। 31 अगस्त तक स्कूल्स में मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के स्कूल्स में तंबाकू निषेध पर प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं। खास बात यह है कि स्कूल्स में तंबाकू प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए विशेष प्रश्न भी तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों को स्कूल में भेजा गया। प्रश्नों के माध्यम से वे ये पता लगा सकते हैं कि स्कूल तंबाकू फ्री है। इसी के साथ स्कूल के 100 मीटर के दायरे में भी तंबाकू की बिक्री को बैन किया गया है, जबकि स्कूल में तंबाकू फ्री कैंपस के बोर्ड भी लगाए गए हैं। पवन काजल बने हिमाचल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, समर्थकों का जोश शाही, लड्डू बांटकर मनाया जश्न। कांगड़ा के विधायक पवन काजल को हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कांगड़ा भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने शहर के नेहरू चौक में लड्डू बांटकर जश्न मनाया। जयंती मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, ब्रजेश्वरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि युवा विधायक पवन काजल को भाजपा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। काजल के उपाध्यक्ष बनने से कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र और ओबीसी वर्ग को भाजपा ने जो मान सम्मान दिया, आने वाले चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। अब प्रतिबंध के दौरान नहीं रहना पड़ेगा मछली के स्वाद से महरूम, साल भर मिलेगी मछली। मछली के शौकीन लोगों को अब मत्स्य आखेट के दौरान लगने वाले प्रतिबंध के दौरान मछली के स्वाद से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए बिलासपुर में प्रदेश का पहला फिश कोल्ड स्टोरेज तैयार किया जा रहा है, ताकि मछली के शौकीनों को साल भर मछली खाने को मिलती रहे। इस कोल्ड स्टोरेज में लगभग 50 टन मछली को 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस परियोजना पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए मत्स्य पालन विभाग द्वारा 60 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये कोल्ड स्टोरेज बिलासपुर शहर के बामटा में बनाया जा रहा है। ग्राहकों को थूक वाली रोटी खिला रहा था युवक, वीडियो देखकर आपका भी हो जाएगा पारा हाई, ढाबे मालिक के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। बद्दी के साई रोड स्थित एक ढाबे पर काम कर रहे युवक के द्वारा रोटी बनाते समय उस पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबा मालिक और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ये घटना वीरवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक व्यक्ति ने ढाबे में बने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया और शुक्रवार इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ढाबे का कर्मचारी रोटी बेलने और सेकने की प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर उस पर थूक रहा है। हमीरपुर के यशोवर्धन अत्री ने राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में जीते 3 स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज में हुई 2 दिवसीय छठी योगासन स्टेट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में यशोवर्धन अत्री ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हिम एकेडमी विकासनगर के छात्र यशोवर्धन अत्री ने 3 अलग अलग श्रेणियों में भाग लेकर नाम चमकाया।
घर के बाहर गली का काम करवाने पर विवाद, 2 लोगों ने महिला पर चलाए लात घूंसे, छीन कर ले गए सोने की चेन। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत लाहड़ कोटलू गांव निवासी सुदेश कुमारी 65 वर्ष पत्नी अजीत कुमार ने गांव के ही एक व्यक्ति और उसके पुत्र पर उसके साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने और उसकी सोने की चेन जबरन छीन लेने की शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि उन्होंने अपनी भूमि पर रास्ते का कार्य लगाया है। इसी दौरान उनका पड़ोसी प्रकाश चंद और उसका पुत्र मौके पर आए और उन्होंने मजदूरों को धमकाकर जबरन कार्य बंद करवा दिया। आपदा के बीच साहस की मिसाल बनी कमला देवी, छलांग लगा पार किया नाला, बच्चे को लगाए जीवन रक्षक टीके। प्राकृतिक आपदा के बीच जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, वहीं मंडी जिले के चौहार घाटी की एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़कर समाज के सामने सच्ची सेवा का उदाहरण पेश किया। स्वास्थ्य खंड पद्धर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुधार में तैनात कमला देवी ने इस साबित कर दिया कि जिम्मेदारी व जज्बा किसी भी विपरीत परिस्थिति को हरा सकता है। इन दिनों चौहार घाटी में लगातार वर्षा व भूस्खलन से स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेता विपक्ष बोले, झूठी गारंटी से सत्ता हथियाने वालों के मुंह से वोट चोरी की बात बेशर्मी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में वोट चोरी और जनादेश हथियाने की दोषी कांग्रेस है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने झूठी गारंटी से हिमाचल में वोट की चोरी कर सत्ता हथियाई। कांग्रेस सरकार को प्रदेश के लोगों के साथ किए गए इस छल के लिए माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की ओर से वोट चोरी की बात करना अपनी बेशर्मी प्रदर्शित करने जैसा है। शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी के सामने पार्टी की असलियत सामने आ गई। कांग्रेस के नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को चाहिए कि शक्ति प्रदर्शन को देखें और स्वयं गिन लें कि हिमाचल में कांग्रेस कितनी धड़ों में बटी हुई है। झूठी गारंटीज देकर सत्ता हथियाना, झूठे वादे कर लोगों को वोट लेना और सरकार बनने के बाद अपनी गारंटीज से साफ मुकर जाना वोटों की चोरी होती है। यूजी पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, विद्यार्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरस्थ अध्ययन और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इन कोर्सेज में स्नातक डिग्री में बीए और बीकॉम सहित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में एमए हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संगीत, लोक प्रशासन, एमकॉम, एमबीए संस्थान की ओर से संचालित किए जा रहे कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अब विद्यार्थी 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्माण कार्य के लिए होगी मैपिंग, अब सेफ जोन में होगा भवनों का निर्माण। हिमाचल प्रदेश में नए भवन और अन्य निर्माण कार्य तक नियमों के मुताबिक ही होंगे। कौन सा एरिया भवन निर्माण के लिए सुरक्षित होगा, इसके लिए मैपिंग की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में जमीन की मैपिंग होगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी जगह भवन निर्माण और प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित होगी। शहरी क्षेत्रों में 1000 और टीसीपी एरिया में 600 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने वाले लोग अब टीसीपी के दायरे में आएंगे। पुंग 4 लेन पर चरस के साथ कुल्लू का युवक गिरफ्तार, जानिए पुलिस ने कैसे धरा आरोपी। पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर से नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती दी। सुंदरनगर थाना पुलिस ने पुंग क्षेत्र में नाके के दौरान एक युवक को 151 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तेज रफ्तार ट्रक ने कुचली 10 साल की मासूम, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। कालांब नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालांब में शुक्रवार सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान आराध्या कुमारी पुत्री पंकज कुमार निवासी कालाअंब के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंसानियत को शर्मसार करते हुए ट्रक चालक एक पल के लिए भी नहीं रुका और मौके से फरार हो गया। उधर बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते कुछ देर तक सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।